हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहती दंडवत हूँ। प्रणाम माता जी। कोई बात नहीं माता जी, मैंने भी अभी ज्वाइन किया। शुरू करूँ प्रभु जी? जी 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 माता जी, शुरू करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंधु मुई सावधान मते जहर प्रसादी भाई भगतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म चितित कोरियाय क्या, आरना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, इसे उत्तम गति। जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। ये बेजश कुशुक त्रिभुवना, ये बेजश कुशुक त्रिभुवना। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखें खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। छोटे प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। सुषमा माता जी, कुछ कल के बारे में बताएंगे? जी प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी क्यों रो रही है? कौन सी माता जी रो रहे हैं? रागिनी माता जी। रागिनी माता जी, क्या हुआ माता जी? वो सुना था तो समझ नहीं आई माता जी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। पूजा माता जी, सुनाई दिया आपको कुछ? नहीं प्रभु जी, कट रही है आवाज, कट रही है प्रभु माता जी जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है जी, आ रही है। प्रभु जी, वो सुलेखा माता जी की माँ के लिए मैसेज देखा है ग्रुप में अभी। जी 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 माता जी, हाँ अभी उनको श्रद्धांजलि देंगे हम। गुरु जी आते हैं ना, गुरु जी को बोला मैंने। काफी बड़ी ट्रेजेडी है ये। उन्होंने देखा भी नहीं है और नींद में थे। वो नींद की गोली खा के सोते थे ना, छत पे सोते थे नींद की गोली खा के, और रात को उठे, नींद में ही उठे हैं। सीढ़ियों से उतरने के बजाय उस छत से, दूसरी छत पे रेलिंग तो है नहीं, और दूसरी तरफ से निकल गए, उतरने की कोशिश की, उन्होंने गिर गए वहां से छत से और उनकी मौत हो गई। जी, मैंने अभी वीडियो कॉल पे दर्शन किए थे उनके। सुलेखा माता जी को कॉल किया था तो उन्होंने दर्शन करवाए थे मुझे। जी जी माता जी। भगवान अपने चरणों में रखे उन्हें। अपने अच्छी शुद्ध भक्त हैं सुलेखा माता जी, अच्छी भक्त हैं। मैंने गुरु जी से बात की है अभी। उनको ये आज का सारा सत्र उनको ही समर्पित होगा आज। जी सुषमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जन शलाकाय चक्षुष्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले दिन को जो सत्र था, गुरुजी ने एकादशी के जो सब भक्त ने एकादशी निर्जल एकादशी किया था, उसी की जो क्या मनोभव का क्या क्या अनुभव किया है हम भक्त लोग, उसी के बारे में सत्र था। तो पहले गुरुजी ने सभी भक्त को बोले थे जो 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 6 माला किया है हैंडल्स करने के लिए, तो बहुत सारे भक्त हैंडल्स किया है 6 माला करने के। तो बाद में गुरुजी ने सभी भक्त लोग को बताया, जो रात में 8 बजे के जो ड्रामा लगाया था, तो कितने सारे भक्त था, तो 39 भक्त था, गुरुजी ने बताया था।
तो ड्रामा फिर हम बहुत सारे भक्त देख नहीं पाते हैं, तो गुरुजी ने हम लोगों को बताया जो संडे के जो दिन है उसी के दिन ये ड्रामा फिर लगाएंगे। बाद में गुरुजी ने कहा था जो हमारा जो जपा करने का लिंक था दिन भर, तो वही लिंक से बहुत सारे बाहर वाले भक्त ज्वाइन हुए थे। तो जिस तरह कुंभ मेला में देव देविया गंगा पानी की तरह आते हैं, उसी तरह हमारा सूरत में बहुत सारे भक्त आ गया थे। फिर गुरुजी ने जो मंगलवार दिन जो हमारा निर्जला एकादशी था, तो वही एकादशी का जो हमारा जो सोमाला करने की जो मोटिवेट गुरुजी ने पहले 2 दिन से सभी भक्त लोगों को मोटिवेट दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी पहले 2 दिन सोमाला करने के जो मोटिवेट फिर गुरुजी ने बताया था कि बार बार बोलने पर भक्त लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो फिर गुरुजी ने 2 दिन से यही निर्जला व्रत सोमाला करने की बात किए थे। फिर गुरुजी ने हम लोगों को कहा था जो 2 बजे से 7 बजे तक हमारा 50 माला हो जाना चाहिए। तो देखा गया था जो 1 बजे से बहुत सारे भक्त लोग लॉगिन किया था, तो बहुत सारे भक्त जब लॉगिन हुआ था 6 बजे के, तब बहुत सारे भक्त 7 बजे के फिर 50 माला किया था। फिर गुरुजी ने कहा हमारा सत्य में बहुत सारे लेडीज लोग हैं, तो इसीलिए गुरुजी ने फिर हम लोगों को बताया जो आने वाले जो एकादशी होगा वो हम सभी भक्त लोग 64 माला करेंगे। तो हमरा तो दिन भर तो माला नहीं कर पाए, तो हम रात भर 2 बजे से लिंक फिर चालू करेंगे 7 बजे तक 50 माला करने के लिए गुरुजी ने यह बात कही थी। और फिर गुरुजी ने हम लोगों को बताया जब हम 7 बजे की लिंक सेंड करने के बाद गुरुजी ने फिर सभी भक्तों को रेस्ट करने के कहा था, तो फिर 90-80 लोग 3 घंटे धरे माला कर रहे 10-12-11 बजे तक। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया था जो 100 माला करने की कुछ भक्तों को कौन लिया था, तो किस भक्त में ये नहीं 100 माला करने की नहीं हो पाई, तो 4-5 भक्त लोग हैंड राइज किए थे जो 100 माला करने के फोन किए थे, तो 100 माला नहीं जा पाए, 84 माला हो गया। फिर गुरुजी ने कहा था जो हरिदास ठाकुर की जो तिरुभाव दिन आएगा 17 दिसंबर मंगलवार दिन जो होगा, तो वही हम लोगों को 188 माला 188 माला करने की बात किए थे। गुरुजी ने कहा बहुत सारे छात्रों में 192 माला करने के पौन लिया है, तो हमारा छात्रों में ये नहीं होगा क्योंकि इतना छलांग नहीं हो पाएगा सभी भक्त लोगों को। इसलिए गुरुजी ने हम लोगों को कहा था जो उत्साह के साथ हम 128 माला करेंगे। फिर गुरुजी ने हम सभी को प्रश्न किया था जो हम जो 100 माला जो भक्त किया है वो संभव किस लिए हुआ था, ये संभव ये तो नहीं होगा अकेले अकेले। तो एक माता जी ने फिर उत्तर दिया है जो भक्तों के संग था इसलिए हम समाला करने की हम कर पाए हैं। फिर गुरुजी ने कहा था जो हम हमारे साथ जब करेंगे तो हम अकेले हैं, तो कोई भक्त समाला करने की सोच नहीं सकते हैं, भक्त के संग के कारण हम समाला करने की संभव हुआ है। फिर गुरुजी ने कहा था जो हमारा जो माला किया है जो मोटिवेट हुआ है, तो यह संभव हुआ था सत्संग के कारण की। तो गुरुजी ने बोला जो हमारा किस भावना किस चेतना से हम ये भावना मोटिवेट होना चाहिए, इसी के बारे में गुरुजी ने बताया था। हम 10:30 बजे के गुरुजी ने एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जो क्या हमारा चेतना होगा जो सत्संग के जप करने के एकादशी का हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के दिन में जो हम 128 माला करेंगे, वो क्या हमारा मोटिवेट होना चाहिए, क्या चेतना होना चाहिए, हमारा भावना हमारा सोच कितनी होना चाहिए उत्साह के साथ, यही प्रसंग में बात करने की गुरुजी ने कहा है। फिर गुरुजी ने कहा था कि जिस भक्त में एकादशी व्रत किया है समाला करने के उसका क्या अनुभव किया है सभी भक्तों के सामने बात करने की बात किए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, इतना ही मैं लिखा हूँ। बाद में मैं डॉक्टर के पास गया था इसलिए नहीं लिख पाई है। गुरु सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर।
हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। सभी वैष्णव धर्म माता को हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल दंडवत माता प्रणाम जी। माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। तो पूजा माता जी, जब तक गुरुजी नहीं आते हैं कोई भजन बोल दीजिएगा। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी मैं बोलूं? जी बोलिए माता जी। बोलिए माता जी, मीनाक्षी माता जी बोलिए। जी हरे जी कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम हरे गुरुजी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा जी, आप में कुछ हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्णा जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा। तो अनाउंसमेंट अशोक चावला प्रभु आपने कुछ किया है तो मुझे करना है। हाँ गुरुजी आप कर दीजिएगा तो ठीक अच्छी है। बात है। शिवानी माता जी के भी, माता के बारे में करना है। अच्छा उनको स्वाइन फ्लू भी है, टाइफाइड भी है, निमोनिया भी है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो भी। जी 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 तो एक आपने ठीक है। तो सुलेखा माता जी के माता के बारे में। हाँ तो आप अनाउंसमेंट कीजिए है ना, फिर मैं बोलता हूँ। आप सारे अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरुजी। जी जी। हरे कृष्णा। गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज सुबह एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। हमें बड़ा दुख खेद होता है कि शिव सुलेखा माता जी जो एक हमारी अच्छी भक्त हैं, उनकी माता जी छत पे सो रहे थे रात को, उन्हें नींद नहीं आती तो नींद की गोली ही लेके सोते हैं वो। और रात को उठे वो 12 बजे करीब, और सीढ़ियों से उतरने की बजाय वो छत से दूसरी तरफ उतर गए। छत पे रेलिंग है नहीं, तो दूसरी तरफ उतर के छत से वो गिर गए हैं और उनकी डेथ हो गई है। तो माता जी बड़े परेशानी तो है ही है, हम सबको बड़ा दुख खेद है कि अनटाइमली डेथ है वो छत से गिर के। तो हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने धाम में स्थान दे, और पीछे परिवार को शक्ति प्रदान करे ये दुख सहने की, और परिवार के ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद बना के रखे। और हम सब भक्तों के चरणों में, गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना की जाए, और माता जी की आत्मिक शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात, शिवानी माता जी भी काफ़ी बीमार हैं। उनको टाइफाइड भी हुआ है, स्वाइन फ्लू भी है, निमोनिया भी है, तीनों घातक बीमारियां हैं, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। उनके लिए भी प्रार्थना की जाए कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और माता जी अपनी भक्ति में लगें। वह भी माला करती हैं, पर वो राधा नाम की माला करती हैं। एक ही बात है, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जी गुरु जी। और आज वो भी है, वो दही चिड़वा पानी हाथी का उत्सव भी है गुरु जी।
जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। तो मुझे ये कहना था कि आ, सुलेखा माता जी की जो माँ है वो 2 साल पहले हम वृंदावन यात्रा गए थे, तो वहां पर वो आई थी। और उनका पूरा परिवार है, जैसा कि सुलेखा है, उसकी बहन है मोनी कुमारी, और मोनी कुमारी का पति विनोद बिहारी, और उनके जितने भी रिश्तेदार है सुलेखा के घर के सारे रिश्तेदार, ये इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया है ना। मैं स्वयं जगन्नाथपुरी में जब मोनी कुमारी का शादी हो रहा था तो उनके सारे परिवार वालों को मैं मिला था। तो ये सारे लोग जपा कर रहे थे, और सब लोग भक्ति मार्ग का नियमों का पालन कर रहे थे। और मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में सबसे बड़ा परिवार सुलेखा का ही है, जिनके सारे रिश्तेदार भगवान के नाम का जप करते हैं, और लेक्चर में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और सबने नॉनवेज छोड़ छोड़ दिया है, चाय कॉफी सब छोड़ दिया है ना। तो जब मैं जगन्नाथपुरी में था तो उनकी माँ भी आई थी वहां पर। लास्ट टाइम मैंने उनको वहीं पर देखा था, और उनके जितने भी रिश्तेदार थे मैं सबको देख रहा था। सब लोग मुझे मिलने आए थे, प्रणाम कर रहे थे। और अ, जी, तो इस तरीके से। और ये सुलेखा और जो मोनी कुमारी है, और एक उसकी बहन है जिसका नाम है ये कांति कुमारी, जो पुलिस रेलवे पुलिस में काम करती है। ये तीनों बहनें हैं, 16 माला का जप करते हैं, और पिछले 2 से ढाई साल से हमारे से जुड़े हैं। पुराने भक्त उनको जानते भी हैं। और जी, और इन्होंने शादियां भी है एक भक्त भक्त से ही की है, ताकि इनकी भक्ति भी चलती रहे। और बहुत समर्पित भक्त है, तीनों भी बहनें बहुत समर्पित है, हमेशा मुझसे बात करती हैं और मार्गदर्शन लेती रहती है पिछले 2 ढाई साल से। और इनकी माँ के बारे में ये बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनकी माँ थोड़ी सी बहुत परेशान रहती थी, चिंता भी होती थी, खास करके सुलेखा के लिए, क्योंकि वो अकेली रहती है। और जो उनका उम्र हो रहा था, उस उम्र में वो बिना कारण वह ज्यादा ही सोचती थी, ओवर थिंकिंग करते थे, तो इसके लिए डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो डॉक्टर ने उनको कुछ तो नींद की गोलियां दी थी। तो नींद की गोलियों से क्या होता है कि व्यक्ति सो जाता है, लेकिन वो एक्चुअली वो उपाय नहीं होता है नींद की गोली खाना। लेकिन क्या करें अभी, क्योंकि नींद की गोली नहीं खाएंगे तो फिर बड़बड़ाते रहते हैं या फिर सोचते रहते हैं। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट ये ले रहे थे, और ये कल हादसा हुआ ये सब चीजों का। तो गर्मी का मौसम था, तो सुबह ही मेरी बात हो पाई, तो इसलिए बिजी हो गया फिर इन लोगों के कॉल रिसीव करने में, कि कब अंतिम क्रिया कब करेंगे, फिर कब अग्नि देना है, कैसे करना है। तो सारी चीजों फिर मुझे थोड़ा सा देरी भी हो गया, और उन्हीं में फिर लगा रहा। मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं, तो मैंने भी पूछताछ की इधर किसी मंदिर में फोन लगाकर, क्या करना चाहिए करके। तो तो इसके दो चीजें होते हैं। मैंने कहा कि एक वैष्णव भोज होता है जो 10वें दिन देना होता है श्राद्ध के समय, और क्रियाक्रम के समय हमको भगवान के नाम का जप करते हुए ले जाना होता है ना, उस शरीर को, पार्थिव शरीर को। और 12 दिन पाठ करना चाहिए भगवत गीता का पूरा लगातार, और उसी घर में बैठकर माला करनी चाहिए जितनी, और सारे उनको समर्पित करनी चाहिए। तो इस तरीके से। और उन्होंने कहा कि निर्जल एकादशी भी की थी रिसेंटली, है ना, अभी परसों के दिन की बात है ये। तो उन्होंने निर्जल एकादशी भी की थी, उसकी माँ ने भी की थी। तो ये बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि आज का दिन भी बहुत सुंदर दिन है, कि आज रघुनाथ दास गोस्वामी का दही चूड़ा फेस्टिवल भी है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर योग था, भले एक्सीडेंट ही क्यों ना हुआ, लेकिन एक भक्त के जीवन में भगवान का ही हाथ होता है। हम अपना दिमाग लगाकर इसको नहीं सोच सकते हैं। तो इसलिए भगवान उनको बहुत ही अच्छी गति देंगे। तो आप सारे भक्तों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि इनकी माँ के लिए आप सब लोग एक माला का जप कीजिए, क्योंकि ये एक भक्त थी, पिछले 2 ढाई साल से हमेशा माला भी करते थे। तो आप सब लोग हैं, एक माला का जप कीजिए इनके लिए अतिरिक्त, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये
जहां पर भी है भगवान और भक्तों के सानिध्य में रहे, है ना। तो इस तरह से इनके लिए प्रार्थना भी कीजिए। तो ठीक है, तो बस यही है जो मुझे आप लोगों को कहना था। तो ऐसे चीजें होती रहेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं भौतिक संसार है, लेकिन जिसके जीवन में गुजरती है वो ज्यादा दुखी होता है। और अभी मेरा यहाँ पर ऐसा रोल है कि मैं आप लोगों को प्रवचन देता हूँ, तो कुछ भी होता है तो ऐसे कॉल मुझे बहुत आते हैं, है ना। और फिर मुझे उनको गाइड भी करना पड़ता है उसके अनुसार, और क्या क्या करना होता है सारी चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है, तो कितने भक्त लोग करेंगे एक माला का जप इनकी माँ के लिए? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, कि किसी वैष्णव को जाने से हमको दुख भी होता है और सुख भी होता है। तो जी, तो हम सब लोग इनके माँ के लिए आप प्रार्थना भी कीजिए, और हम आज का सत्र है उनकी माँ के लिए समर्पित करते हैं, कि जितने भी भक्तगण इस कथा यज्ञ में भाग ले रहे हैं तो उसका भी उनको फायदा हो। जी, तो बस यही मुझे कहना था कि आ, तो कोई वैष्णव है अगर गुजर जाते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और जप करना चाहिए। ठीक है जी। और कुछ ऐड करना है अशोक चावला प्रभु आपको? जी गुरु जी शिवानी माता जी के लिए भी प्रार्थना करनी है। हाँ हाँ, ओके। शिवानी माता जी की माँ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और टाइफॉइड है, निमोनिया है, ये सारी बीमारियों से वो जूझ रही है हॉस्पिटल में। तो उसकी माँ आई थी जब मैं अभी यात्रा हुई थी ना, हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा, तो उस समय उसकी माँ आई थी मुझे मिलने के लिए। और उसकी बेटी शिवानी है, वहीं पर रह रही थी, सुबह आती थी, शाम को शाम तक सेवा करती थी। और उसकी माँ है वह, वो कौन से जो महाराज हैं वृंदावन के, उनकी उनकी शिष्य है जो फेमस है ना। हाँ प्रेमानंद। हाँ हाँ, प्रेमानंद प्रेमानंद महाराज जी, उनकी वो शिष्य है। क्योंकि मैंने उनसे बात की थी कि, तो कहते हैं कि मैं, आप मेरी बेटी शिला प्रभुपाद की शिष्या है और मैं तो प्रेमानंद महाराज की शिष्या हूँ, तो आप हमारा संप्रदाय एक ही है, ऐसे वो बोल रही थी। तो मैं ज्यादा बात नहीं फिर कर पाया, क्योंकि मैंने कहा कि फिर ठीक है, आप जो आपको अच्छा लग रहा है आप करते रहिए। और हाँ, और बस यही चीजें हैं जो, तो अभी लेकिन अभी वो जूझ रही है हॉस्पिटल में, तो हम उनके लिए भी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसकी माँ के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही अ, अ, अच्छा दिन भी है आज। तो आज हम चिड़ादई फेस्टिवल है रघुनाथ दास गोस्वामी का, इसकी कथा करेंगे। और हम अपने आप को भगवान के भक्तों की महिमा को से आप्लावित करेंगे। और फिर ये सत्र है, हम सुलेखा कुमारी की जो माँ है, मोनी कुमारी की माँ है, उनको समर्पित करेंगे। और जी, और उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि हम तो बहुत दूर है, जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी वैष्णव परिवार में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप हमें सूचित करें,
ताकि हम आपको कुछ बताएं, ताकि अंतिम समय में ही क्यों ना हो, कुछ आपके तरफ से कुछ होता है तो उस जीवात्मा के लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत अच्छी गति होगी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु की जो महिमा है, जो दही चूड़ा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम भागवतम के ऊपर या चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ा उत्सव है हमारे गौड़ीय परंपरा में से, वो है दही चूड़ा उत्सव, है ना। तो ये दही चूड़ा उत्सव के पीछे कहानी भी है, उसको भी मैं बताऊंगा। और आप में से कितने लोगों ने दही चूड़ा उत्सव के बारे में सुना है? फिंगर को रेज कीजिए। पहले भी मैंने बताया था जी, फिंगर को रेज कीजिए जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। ओके ओके, 33 लोगों ने सुना है, 34 लोगों ने सुना है दही चूड़ा उत्सव के बारे में जी। ठीक है, ओके। तो आप में से कितने लोग हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी को जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत? रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में जानते हैं जी? क्या जानते हैं तो बताइए। राज्य लक्ष्मी, क्या जानती हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु, सभी भक्तों को प्रणाम। रघुनाथ जितना मैं जानती हूँ, अगर मैं गलत बोलूँ तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। वो पूरी में बहुत बड़े अमीर पिता के संतान है, महाराजा जैसे। वो चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त भी थे, उनके दर्शनार्थ वो नित्यानंद प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे महाराज भी थे ना शायद। पूरी स्टोरी अच्छे से नहीं आ रही को। ओके, रीना गंगवार माता आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो हिरण्यगर्भ मजूमदार गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे, जमींदार परिवार से थे। और वो बचपन से ही बहुत विरक्त थे। उनको उनके परिवार का संबंध चैतन्य महाप्रभु के परिवार से था। उनके जो नाना जी थे उनसे ऐसे बहुत अच्छा संबंध था। और ये इनके जो माता पिता थे वो ब्राह्मणों का बहुत ऐसे उनसे प्रेम करते थे, उनका बहुत ऐसे उनको उनकी हेल्प करते थे। तो ये शुरू से ही बहुत विरक्त थे और ये संन्यास लेना चाहते थे। और एक बार जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने अपना ऐसे पैर आगे किया था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको टच किया था, तो उनको तब उनकी कृपा मिली थी। फिर इसके बाद वो ऐसे चाहते थे कि मैं संन्यास ले लूं, मैं चला जाऊं। तो माँ बाप बहुत समझाते थे कि वो भक्त थे, लेकिन फिर भी उनको ये था कि इतना पैसा है तो एक ही बच्चा है तो इसको ये संभालना चाहिए। तो
वो ऐसे बहुत प्रयास करते थे लेकिन वो नहीं रुकते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वहाँ पर, तो वो उनसे मिले, तो उनसे कहा कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप जो है अभी जाओ और अपनी जो भी ज़िम्मेदारी है उनको ठीक से निभाओ, और अभी जब समय आएगा तब आप आना। तो इसके बाद फिर वो जाते हैं और अच्छे से वो अपनी सारी ज़िम्मेदारी नहीं, निभाने लगते हैं। फिर जी जी जी, उनके माँ-बाप जी प्रभु जी। ठीक जी है ठीक प्रभु है, मुझे आया समझ में, धन्यवाद। ओके, तो रघुनाथ दास गोस्वामी, आपको ये बताना है कि वो 6 गोस्वामी में से एक है पहले तो, है ना। 6 जी गोस्वामी के नाम है, जी रूप प्रभु जी। गोस्वामी, यस प्रभु जी। सनातन गोस्वामी, है ना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोस्वामी। उसमें जी से गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी एक अलग है। समीर रघुनाथ। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है और रघुनाथ दास गोस्वामी है ना। कितने लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सच सच बताइए। मैं भी बहुत कंफ्यूज होता हूँ। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नाम दोनों एक ही है। तो समझ में नहीं आता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को कैसे पहचाने और रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसे पहचाने। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से कहना है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को आपको पहचानना है तो इतना ही एक चीज है, केवल याद रखिए कि रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में एक व्यक्ति को जो चाहिए, जिसके लिए एक व्यक्ति बहुत तड़पता है, वो सब कुछ था। एक होता है पैसा, इंद्र के जैसा पैसा था। और दूसरा है कि हर एक पुरुष चाहता है कि मुझे सुंदर स्त्री मिले। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वह आ, आ, स्वर्ग की अप्सरा थी। क्या थी? स्वर्ग की अप्सरा। तो ये दो चीजें हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में क्लियर है। और वही रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने आते हैं तो पता है क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? आपने सुना होगा, एक बार मैंने बताया था। जगन्नाथपुरी में जो क्या बोलते हैं उसको, जो चावल का चावल के पानी, जो, हाँ, नाली से जो चावल का जो निकलता था भूसा चावल का होता है पानी। ना, हाँ, नहीं, चावल का पानी जिसको, चावल का पानी नहीं, भूसा होता है जो रिजेक्ट करते हैं कौन? गाय लोग, क्योंकि गाय वो खाते हैं, है ना। तो गाय लोग उसको खाते थे और फिर गाय का मुंह लगा हुआ, है ना, जब गाय उसको छोड़ देते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस चावल के जो भूसे रहते हैं अंदर अंदर के, जिसके अंदर चावल होता है ना, उसको साफ करते थे पानी में। आई बात समझे? पानी में साफ करके वो खाते थे। और ऐसे बहुत अपना, जैसे हम करेले का सब्जी कैसे खाते हैं मुंह बनाकर, वैसे नहीं खाते थे वो, बहुत प्रेम से खाते थे। क्लियर है आपको? ये है रघुनाथ दास गोस्वामी। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो उत्सव मनाया गया था, ये कहाँ मनाया गया था? तो पहला लिखिए, स्थान था पानीहाटी। पानीहाटी में ये, हाँ, कितने लोगों को पता है पानीहाटी कहाँ है? पानीहाटी ये कहाँ है? आपने सुना है पानीहाटी? सुना होगा। स्टेशन है पानीहाटी या अभी भी गाँव ही है? तो पानीहाटी ये कोलकाता के उत्तर दिशा में है। पानीहाटी, जी। और गंगा के किनारे स्थित है ये, ठीक है। पानीहाटी स्थान है ये। हम्म। उसके पश्चात आ, जी, ये जो उत्सव है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी और भगवान नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वार्षिक उत्सव है। मतलब ये साल में एक बार ये उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इस उत्सव से हमें ये पता चलता है कि वैष्णव मेरे जिंदगी में कितने आवश्यक है। तो इसका सिग्निफिकेंस जरा लिखिए इस फेस्टिवल का, कि वैष्णव को संतुष्ट करने से कृष्ण और गुरु संतुष्ट होते हैं। ये इस उत्सव का मेन थीम है। थीम मतलब विषय है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। इस उत्सव का मेन विषय क्या है? कि वैष्णव को भोज देने से, वैष्णव को, क्योंकि वैष्णव लोग किससे संतुष्ट होते हैं? क्योंकि वैष्णव लोग कपड़ा पहनते हैं अच्छा अच्छा, उनको कपड़े में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि उनको क्या है, एक धोती कुर्ता मिल गया बस हो गया। तो वैष्णव लोग किसमें ज्यादा उनको उत्साह आता है? खाने में। बराबर है, खाने में, खाने में। अगर आप वैष्णव भोज आज के दिन आप देते हैं, है ना, मंदिर में दे सकते हैं आप, किसी इस्कॉन मंदिर में, या फिर कोई किसी वैष्णव को आप दे सकते हैं कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो इससे फिर ये
दही चूड़ा उत्सव है वो अपनी ओर से मनाया जाएगा। ये एक आपको करना है। और दूसरा चीज आपको करना है कि आज आपको दोपहर के खाने में दही चूड़ा बनाना है। इसकी रेसिपी है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, और उसी रेसिपी के हिसाब से ही आपको बनाना है वो दही चूड़ा। ठीक है, सब लोगों को बनाना कंपलसरी है। तो कितने लोग मनाएंगे दही चूड़ा? फिंगर को रेज कीजिए आज के दिन। जी गुरुजी, गुरुजी आज फास्ट भी रखना था? दही चूड़ा, हाँ। आज फास्ट भी रखना था क्या? नहीं, मैंने कुछ फास्टिंग की बात ही नहीं की है। आज कोई फास्टिंग नहीं है। दही चूड़ा है वह केवल फेस्टिवल है, इस कोई उपवास नहीं होता है। लेकिन आपको 12 बजे ये भगवान नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को आपको अर्पण करना है। दही चूड़ा स्वादिष्ट बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए और फिर स्वयं ग्रहण कीजिए, है ना, इस तरीके से। चीड़ा दही फेस्टिवल। ओके जी, ठीक है। तो कितने लोग मनाएंगे? 34, 35, है ना। तो मुझे लगता है कि जितने भी भक्तगण आए सबने बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्सव है। और दही दही चूड़ा बनाने के लिए कोई ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, तुरंत आप बना सकते हैं। ठीक है जी, चीड़ा दही फेस्टिवल। ओके। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, वो बहुत हेल्दी है। उड़ीसा में बहुत लोग के घर में खाते हैं गुरुजी दही और चूड़ा। हाँ हाँ, खाते होंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसलिए मना रहे हैं ताकि हम रघुनाथ दास गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु की महिमा को याद करके बना रहे हैं हम, है ना। वो ज्यादा जरूरी है। सब जगह बनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसलिए मनाएंगे ताकि हम रघुनाथ दास गोस्वामी और नित्यानंद प्रभु की उस महिमा को हम याद करें। ओके जी गुरुजी। तो हरे कृष्ण। ओके, तो अभी हम इस हम कथा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, शिल प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कोई योग्यता तो है नहीं, लेकिन इनकी कथा सुनाकर और स्वयं पढ़कर मैं अपना शुद्धिकरण करना चाहूंगा, है ना, ताकि भगवान श्री कृष्ण के इस भक्ति मार्ग में कुछ मेरी भी प्रगति हो, है ना। यही मैं अभिलाषा करता हूँ। तो चीड़ा दही महोत्सव है, ये हमें याद दिलाता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों ने कई दिव्य लीलाओं का आनंद लिया है। उसमें से एक लीला है, वो है चीड़ा दही महोत्सव, कि कैसे भगवान नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से अपने भक्तों के साथ दयापूर्वक व्यवहार किया। और इसलिए दही और चिप्ड राइस, मतलब दही और उसको पोहा कहते हैं महाराष्ट्र में, और पोहा ही कहते हैं आपके उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में, या उसको अलग नाम से जाना जाता है। जी, डायरेक्टली कोई बोले पोहा ही बोलते पोहा हैं। ही कहते हैं, पोहा ही कहते हैं, ठीक है। पोहा तो बोलते हैं। भारत में गुरुदेव ओके, चिवड़ा बोलते हैं। चिवड़ा बोलते हैं, ठीक है, चिड़ा बिहार में चिड़ा चिवड़ा बोलते बोलते हैं। हैं। बिहार में चूड़ा बोलते हैं प्रभु जी। जी, बिहार में चिड़ा बोलते हैं, ठीक है, ओके। बिहार में चिड़ा बोलते हैं, और अलग अलग जगह पर कभी कभी किसी चिपचिपे चावल भी कहते हैं, किसी के पोहा कहते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में पोहा ये बहुत गरीबों का खाना बोलते हैं। कहीं पर भी मिल जाता है, 40 रुपया किलो, और है ना। और ये इतना अच्छा ये पदार्थ है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि जब मैं भारत आया था तो किसी ने मुझे चिप्ड राइस दिया था, और चिप्ड राइस को मैं पानी गंगा में डुबाकर, थोड़ा सा पतला होता था, और उसमें चीनी मिलाकर वो खा लेते थे। एक हफ्ता वही खाते थे और कुछ नहीं खाते थे। और वो बोल रहे थे कि ये कोई भी दे देता था मुझे, दुकानदार। तो मैंने सोचा कि जिंदा रहना कितना आसान है, लेकिन हम ऐसा रह सकते हैं क्या पोहा खाकर? नहीं रह सकते। हमें वैरायटी चाहिए, है ना जी। तो इसलिए जितना हम अपनी जीवा को नाना प्रकार के पदार्थों का टेस्ट देंगे, उतना हमारी जीवा है वह नए नए व्यंजनों को चखना पसंद करेगी। तो इसलिए एक भक्त है ना, हमेशा ऐसे ही चीजों को अपनाता है जो सात्विक हो,
और उसमें कोई ऐसे चटपटी चीजें बिल्कुल नहीं खाता है, वो तीखी तली हुई, है ना, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं खाता है वो। खास करके मीठा चीज तो ऐसा है कि मीठा चीज एडिक्टिव होता है। अगर आपने एक बार मीठा खा लिया, अगले दिन आपको मीठा खाने की 100% चाहत होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में अध्याय 6 में ये प्रसंग आता है। तो ये भी आप लिखिए, ये प्रसंग कहाँ आता है? चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 6ठे अध्याय में इसका वर्णन आता है। ठीक है, तो ये मानसून से ठीक पहले होता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि मानसून सीजन तो आ चुका है। हमारे यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है कि लाइट ही चली गई है सुबह से। और जी, तो आज से ऐसा लगता है कि शुरुआत हुई है। कंटिन्यू बादल गरज रहे हैं और एकदम बरसात इस तरह से आ रही है जैसे कोई इंद्र का प्रकोप हो। तो जी, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत गर्मी है उस समय, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस, और उसमें भी 80 to 90% हवा में नमी होती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे ठंडा भोजन परोसा जाता है गर्मी की सीजन में। तो इसलिए ठंडा दही, देखो क्या क्या लगता है, आप इसको नोट कीजिए क्योंकि आज आपको बनाना है। तो आपको लगेगा आज ठंडा दही, दूसरा है चिड़ा, चिप्ड राइस, तीसरा है चीनी, है ना। कई लोगों ने चीनी वर्जित किया है, लेकिन आज के दिन आप खा लीजिए क्योंकि फेस्टिवल है, उत्सव है। ठीक है, और केले, आपको केले लगेंगे, है ना। केला कौन सा? 2 प्रकार के केले होते हैं, एक होते हैं इलायची केला और दूसरा नॉर्मल केला। तो आप इसमें नॉर्मल केला मत यूज कीजिए, इसमें इलायची केला यूज कीजिए जो थोड़ा महंगा होता है, 80 रुपए डजन, कभी कभी 70-80 रुपए होता है, छोटे छोटे भी आते हैं। ओके, फिर तीसरा है कि इलायची, इलायची भी लगेगी आपको, 2-3 इलायची के दाने लीजिए। ओके, चौथा है वो किशमिश, किशमिश भी लीजिए। ठीक है, और जी, तो इतनी सारी चीजें आपको लगेगी। तो ये आप बाजार से लेकर आइए। मुझे लगता है कि दही शायद किसी के घर में रहता भी है, चीड़ा भी रहता है, चीनी भी होती है, केला है बाहर से आपको मंगाना होगा बस, और इलायची भी रहती है। ठीक है, तो हमारे भोजन मेनू की शुरुआत जो जी दही, है ना, दही से करते हैं। और साथ में यहाँ पर काफी चीजें बताई गई है, उन्होंने पूरा ही रेसिपी उन्होंने दिया है ना, क्या क्या बनाना है इस उत्सव में। क्योंकि इन्होंने इसमें दही, चीड़ा दही के अलावा और भी चीजें बनाई गई है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक केवल पढ़ के बता रहा हूँ, आप समझ जाइए। एक हल्की और सरल उड़द दाल परोसी जाती है, साथ में ऑरेंज इलायची मक्खन में भिगाई जाती है, और केले की चपातियां भी परोसी जाती है। अभी आप बोलो केले की चपातियां कैसे बनेगी, तो बहुत आसान है ना। फ्लेवर जैसे डालते हैं ना, वैसे केले को क्या बोल सकते हैं, वो जो आटा आता है ना गेहूं का, उसमें आप क्रश कीजिए, है ना, और फिर उसकी चपातियां बनाइए, केले की चपातियां। एक शानदार गुल गोभी और लाल मिर्च की सब्जी बनाना आसान है और भक्तों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। तो फूल गोभी की सब्जी बना सकते हैं आप, है ना। फूल गोभी और पत्ता गोभी, ऐसे 2 गोभी रहती है, उसमें से फूल गोभी को फ्लावर कहते हैं। तो आज आप उसका सब्जी बनाइए। फिर मटर और पनीर की सूखी करी को एक खोखले नींबू में भरा जाता है, जिसे बनाने में अच्छा स्वाद देता है, मटर और पनीर की सूखी करी। फिर रवा इडली एक स्वादिष्ट केक है जिसको आप बना सकते हैं, लेकिन रवे को पहले तो भिगाना पड़ता है, जो आलू के फ्राई के साथ अच्छी तरह से चल जाता है। आलू और कड़वे तरबूज की एक मसालेदार तली हुई सब्जी बना सकते हैं। जी, बहुत सारी चीजें बताई गई है, तो इसको पढ़ने में ही समय जाएगा। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि इसमें से हम कुछ बना सकते हैं तो जरूर बनाइए। तो जी,
तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के संसार से चले जाने के बाद सभी खाद्य पदार्थों को खाना छोड़ दिया। यहां से हम शुरुआत करेंगे। सनातन गोस्वामी जब इस संसार से चले गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब खाना छोड़ दिया, क्योंकि एक भक्त के लिए ना भगवान से भी ज्यादा उसका अपने भक्त से ज्यादा विशेष प्रेम होता है, और यही चैतन्य चरितामृत है। चैतन्य चरितामृत में कोई भी भक्त भगवान से प्रेम नहीं करता है। चैतन्य चरितामृत में हर एक भक्त एक दूसरे भक्त से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि ऐसा लगता है कि उसके लिए वही भगवान है ना। तो विषय लेकिन भगवान ही होता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी है ना, ये सारे गोस्वामी है कहाँ मिला करते थे? तो वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में, और वहां पर ये घंटों चर्चा करते थे, घंटों चर्चा करते थे। तो हमारे गोस्वामीगण भी अकेले नहीं रहते थे। भले इनकी एक एक अलग भजन कुटीर होती थी, लेकिन ये हमेशा साथ में आते थे जपा करने के लिए, साथ में आते थे कथा सुनने के लिए। एक वैष्णव कभी अकेले नहीं रहता है, इसको आप नोट कीजिए। वैष्णव अकेले सो सकता है, लेकिन वो दिन भर अकेले नहीं रह सकता। तो रघुनाथ गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले जाने से इतने दुखी थे, इतने दुखी थे कि उन्होंने कहा कि मैं दाल चावल सब्जी रोटी सब छोड़ दूंगा, मैं केवल छाछ लूंगा, और वो भी पत्ते के प्याले में, है ना, जो केले का पत्ता आता है, उसमें से केवल थोड़ा छाछ पी लूंगा। और उन्होंने रूप गोस्वामी के चले जाने तक इसी तरह से काम किया। जिसके बाद रघुनाथ गोस्वामी ने फिर खाना पीना सब छोड़ दिया, और भगवान के इस सर्वोच्च सहयोगी के सम्मान में हम छाछ के केले के पत्ते के पहले चढ़ाते हैं आज के दिन, है ना। तो आज के दिन आप छाछ भी बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए, याद कीजिए रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्यों ये सब छोड़ा? कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि कोई मेरा प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो आपको कोई फल या कोई जो आपको पसंदीदा चीज छोड़ने के लिए कहते हैं? सुना है आपने? सुना भी होगा, है ना। ये तो नॉर्मल है। जैसे कोई व्यक्ति चला जाता है तो, है ना, कई लोग फिर उसमें से ऐसी चीज छोड़ते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कोई केला हो, बिल्कुल नहीं खाएगा तो बोलेगा मैं केला छोड़ूंगा। लेकिन कोई आम छोड़ना चाहेगा, आम बिल्कुल नहीं खाएगा। तो हमें फेवरेट चीज छोड़नी चाहिए। उस समय भी हम खिलवाड़ करते हैं, है ना। हम इतने स्मार्ट हो गए अभी फंसाने के लिए कि पूछो मत। तो हमें केला केला नहीं छोड़ना चाहिए, आम छोड़ना चाहिए, है ना, आम या जो आपको पसंदीदा फल है। ठीक है जी। तो रघुनाथ आवाज नहीं आ रही गुरुजी, आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही आपकी। है अभी, और मैं अच्छे अच्छे पकवान कैसे खा सकता हूँ? तो केवल वो छाछ पीते थे केले के पत्ते के पहले होते हैं ना। अगर केले के पत्ते को ज्वाइन करोगे ना तो उसमें, है ना, एड्रेस बता आवाज नहीं आ रही। रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ रही हाँ, आ रही है, अब आ रही है बिल्कुल। अभी आ रही है। ओके, थोड़ा सा आप मुझे बताते रहिए जब आवाज नहीं आएगी, क्योंकि बारिश चल रही है ना बहुत तेज, तो शायद ऐसा हो सकता है। अभी आ रही है ना आवाज? अभी अभी जो जो मैंने बताया सब समझ में आया आपको? जी आ रही गुरुजी। आ रही है ना जी। तो अभी पानीहाटी कहाँ पर है, इसका लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोलकाता के उत्तर में 24 माइल गंगा के किनारे ये स्थित है पानीहाटी। ठीक है, कोलकाता के 24 किलोमीटर उत्तर दिशा में गंगा के तट पर स्थित है। और ये स्थान है चैतन्य महाप्रभु और उनके करीबी निजी सहयोगियों की कई अद्भुत आध्यात्मिक लीलाओं का स्थल है। इस क्षेत्र में वर्ष के जून के समय और मानसून से पहले बहुत गर्मी होती है,
तो अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा सा वातावरण ठंडा हो चुका है, लेकिन पानीहाटी अगर आप जाओगे अभी भी कोलकाता में, आप में से कितने लोग कोलकाता रहते हैं अभी? फिंगर को रेज कीजिए। थोड़ा सा हम आप लोगों से कुछ परामर्श करना चाहेंगे। जी, कितने लोग वेस्ट बंगाल अभी रह रहे हैं? तो फिंगर को रेज कीजिए। ओके, तो क्या वहां पर अभी गर्मी है या सर्दी का माहौल है? जी बताइए। कोई तो, हाँ, अंजलि साहू। बहुत गर्मी है गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। बहुत गर्मी है, जी जी। ओके, तो बहुत गर्मी है, मतलब ये डिसाइड हो गया कि फेस्टिवल उसी समय आता है। ठीक है, तो पानीहाटी है, बहुत गर्मी का क्षेत्र है अभी भी। तो इस आवाज नहीं आ रही गुरुजी आपकी। तरीके से पानीहाटी चीड़ा दही महोत्सव इसको कहा जाता है। और पानीहाटी ही गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु से एक साक्षात्कार प्राप्त किया, जिनके साथ कई कीर्तन कलाकार और कई सेवक, कई भक्तगण बैठे थे। और गंगा के तट पर एक पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बैठे हुए भगवान नित्यानंद प्रभु सैकड़ों और हजारों उगते सूर्य के समान तेजोमय लग रहे थे। आप में से कोई वो फोटो शेयर करना चाहेगा? हाँ, थोड़ा सा आप गूगल में सर्च कीजिए, छिड़ा दही उत्सव, और नित्यानंद प्रभु ऐसे बैठे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी उनके नीचे है, कई वैष्णवगण बैठे हैं, ऐसा ऐसा चित्र है, गूगल में है, थोड़ा आप सर्च कीजिए और शेयर कर सकते हैं कोई भी, है ना, ताकि हम उसका वर्णन करें। बस शेयर करने के पश्चात थोड़ा सा आप इंटीमेट कीजिए मुझे कि हमने शेयर किया है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। तो गंगा के तट पर एक पेड़ के नीचे एक चट्टान पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु सैकड़ों और हजारों उगते सूर्य के समान लग रहे थे। कई भक्त उन्हें घेर कर जमीन पर बैठ गए थे। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी चकित हो गए, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूर जाकर प्रणाम किया। और नित्यानंद प्रभु के सेवक ने बताया, रघुनाथ दास गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं। अभी मेरा आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ये कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, पहले तो भगवान के पार्षद है, ये मंजिरी है, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि इतनी दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हैं नित्यानंद अपना रघुनाथ दास गोस्वामी? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए, क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? जी बताइए, दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ताकि उनको पता भी ना चले, क्या इसके पीछे कारण? जी, अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी क्या कहते हैं, वो अपने घर में क्या कहते हैं कि शादी कर दी थी इनके पिताजी ने, कि ये घर से बार बार भाग जाया करते थे। तो किसी ने बताया था पंडित ने कि शादी कर दो, फिर ये जाएगा नहीं। तो फिर क्या 1 साल तो ये आराम से रहे, उसके बाद फिर ये पता चला कि नित्यानंद आए हुए हैं। तो फिर क्या कहते हैं, ये घर से छिप छिपा कर वो निकल रहे थे कि कोई देख ना ले, इसलिए वो दूर बैठ के उनको प्रणाम कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई इसमें? धन्यवाद। जी ओके, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। वो अपने आप को बहुत ही अयोग्य और पतित समझ रहे थे, इसलिए वो मतलब वो वैष्णव के बीच में जाकर प्रणाम नहीं कर रहे थे, दूर से ही उन्होंने वो प्रणाम किया था। हाँ, तो ये इसका मूल कारण है कि इतने सारे भक्तगण वहां पर बैठे हैं, तो मैं उनके बीच जाकर कैसे मैं प्रणाम कर सकता हूँ? तो उन्होंने सोचा कि मैं कितना अयोग्य हूँ, है ना, क्योंकि एक अच्छे भक्त की या प्रगत भक्त की निशानी होती है कि जितना वो प्रगत होता है उतना अपने आप को अयोग्य समझता है वो। ये निशानी है प्रगत भक्त की, है ना। जितना वो प्रगति करेगा, जितना उसको ज्यादा साल हो गए भक्ति में, उतना वो विनम्र होगा, उतना वो अपने आप को एक साधारण भक्त से भी अयोग्य समझेगा, है ना। ये एक भक्ति का गूढ़ रहस्य है। हमको लगता है कि मैं भक्ति में सीनियर हो गया, मतलब मुझे अभी सब कुछ आता है,
तो ये हमारा फॉल्स ईगो होता है। लेकिन असली भक्त की निशानी है कि वह एक माला करने वाले भक्त को भी प्रणाम करेगा वो, क्योंकि उसको पता है मैं कितना पतित हूं करके। क्योंकि जितना हम प्रगति करते हैं हम इसका अनुभव करते हैं कि मैंने कितने गलत काम किए हैं या कितने मैंने, हाँ ना, पश्चाताप की भावना उसमें बहुत स्ट्रांग हो जाती है जी। तो नित्यानंद प्रभु को किसी ने कहा कि देखो देखो वो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर आया है, वो देखिए आपको दूर से प्रणाम कर रहा है। तो रघुनाथ दास जब नित्यानंद प्रभु ने सुना ये कि कहा कि तू चोर है, रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा तू चोर है, हाँ अब तू मेरे दर्शन के लिए आया है, इधर आ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। अभी आप बोलोगे ये भगवान ऐसे होते हैं क्या, प्रणाम करने के बाद दंड देना चाहिए क्या? क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा ही लगता है, कोई प्रणाम करेगा तो दंड थोड़ी देना चाहिए, उसको तो आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन यही बात है, यहाँ पर ट्विस्ट है कि अगर हम ये समझ गए ना कि सबसे बड़ी कृपा दंड के रूप में होती है, तो हमारा ये वैष्णव धर्म है सफल माना जाएगा। क्योंकि कई बार हम इसी चीज को मिस कर बैठते हैं। हमें लगता है कि कृपा मतलब बस आप आशीर्वाद दीजिए और हमें कुछ मत कहिए जी। कितने लोगों को ऐसा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए, सच सच बताएं। मैं प्रणाम करूंगी, मैं प्रणाम करूंगा, आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए, तथास्तु, या आप बहुत अच्छे भक्ति में प्रगति करें, आप हमें दंड नहीं देना चाहिए जी। कितने लोगों का ऐसा भीतर से ऐसी इच्छा है? आश्चर्य है, इतने लोगों ने कैसे किया? सबका यही इच्छा होता है, मेरा भी यही इच्छा है। मैं भी प्रणाम करूंगा तो मुझे भी आशीर्वाद ही देने चाहिए, मैं स्वयं ये इच्छा करूंगा। और अभी आप लोग इस पास टाइम को सुनकर सोच रहे होंगे कि मैं कैसे फिंगर को रेज करूं, है ना? लेकिन असली कृपा किसमें छिपी हुई है? तो असली कृपा छुपी है दंड में। अभी आप सोचिए क्या दंड मिलने वाला है ना? नित्यानंद प्रभु जोर से चिल्लाते हैं, इधर आओ, तुम चोर हो, मेरे दर्शन के लिए आया है, आज मैं तुझे दंड दूंगा। भगवान ने उसे पुकारा, परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के पास ही नहीं गए। फिर नित्यानंद प्रभु जोर से खड़े हो गए और फिर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ पकड़ लिया और फिर क्या कहा? फिर रघुनाथ दास गोस्वामी नीचे झुक गए और फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? अपने चरण कमल, अपना पैर उठाया ऐसे और किसके मस्तक पर रखा? और रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रख दिया। सोचिए, ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसा हम ऐसा देते हैं ना हाथ रख के, आशीर्वाद कैसे दिया? अपना पूरा पैर रखकर ही, है ना, पैर मस्तक के ऊपर। आप लोगों ने ऐसा कभी देखा है किसी को आशीर्वाद देते हुए, ऐसा पैर उठाकर किसी के सर पर ऐसे? नहीं देखा होगा ना, मैंने भी नहीं देखा है। वामन लेकिन भगवान ने यहाँ भी पर, बलि महाराज को दिया था। हाँ हाँ, वो तो इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं अपने आपके परिचय की बात कर रहा हूँ, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, कभी बचपन में या कभी अब शादी में भी किसी ने ऐसा किया है कि चलो मैं अभी आशीर्वाद दे रहा हूँ, दूल्हा दुल्हन नीचे झुक जाओ, मैं अभी पैर को उठा रहा हूँ, ले लो आशीर्वाद? ऐसा कोई नहीं ना, ऐसा भी नहीं होता। तो तो इस तरीके से कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम कर रहे थे, तुम चोर है, और फिर कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहा कि बताइए कि आप मुझे कौन सा दंड देना चाहते हैं, है ना? ऐसा हाथ जोड़कर कहा, आप जो भी दंड मुझे देना चाहेंगे मुझे स्वीकार है। तो कहा मेरा दंड है कि तुम उत्सव को मनाओ, यहाँ पर जितने भक्तगण है सारे भक्तों को वैष्णव भोज खिलाओ। सारे भक्तों को वैष्णव भोज खिलाओ और मेरे सभी सेवकों को दही और चावल खिलाओ। अभी ये दंड था। और नित्यानंद प्रभु को पता था कि ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसके पीछे भी कारण था। कौन मुझे बताएगा? क्यों इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए कहा नित्यानंद प्रभु ने? आप थोड़ा सोचिए क्या कारण हो सकता है जी। सुजाता?
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को दंडवत। गुरु जी, क्योंकि वो बहुत अमीर बाप की लड़का था ना, हाँ इस हाँ, वेरी गुड। अमीर बाप के बेटे थे, है ना, और अमीर बाप के बेटे के पास तो बहुत पैसा होता है ना, वो तो इतने लोगों पूरे गांव को भी वो भोज खिला सकता है ना। तो इसके लिए फिर कहा कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी यहाँ पर सेवकगण है, सबको तुमको दही और ये चिड़ा दही आप तुमको खिलाना होगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर क्या किया, चावल, दही, दूध, मिष्टान्न, चीनी, केले, अन्य खाद्य पदार्थ लाकर चारों ओर रख दिया। क्या किया उन्होंने, सारा परचेसिंग किया। देखिए उत्सव कैसे मनाया जाता है ना। ये सब सुनकर मुझे उसकी याद आ रही है। हम हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा गए थे, तो सबसे पहले जब हमने सोचा कि हमें खाना बनाना है, लंच बनाना है, तो सबसे पहले मार्केट गए और सामान खरीद कर लेकर आ गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, यहाँ पर सारा परचेसिंग करके लेके आए। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि सारे सभी प्रकार के ब्राह्मण और अन्य सज्जन वहां पर आने लगे। इस प्रकार कितने लोग आए वहां पर, आप सोच सकते हो कितने लोग आए। इतने लोग आए कि कोई गिन नहीं सकता था, इतने लोग आए थे, मतलब अनगिनत लोग आए। आप सोचिए, अभी अनगिनत लोग वहां पर आए, और भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूसरे गांवों से भी कहा कि दूसरे गांवों से दही लाए, दूसरे गांवों से चावल लाए। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। बड़े बड़े बर्तन, बराबर है। अभी आप सोच सकते हो कितनी मात्रा में बनने जा रहा है, कितना दही होगा। आप सोच सकते हो कितना दही होगा, इमेजिन के भी परे है कितना दही लगा होगा, है ना। तो उन्होंने 5-7 बड़े मिट्टी के बर्तन भी मंगवाए, और इन बर्तनों में एक ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु की संतुष्टि के लिए चावल भिगाना शुरू किया, है ना। पहले भिगोया जाता है ना, पहले चावल को भिगाया जाता है। चावल मतलब वो चिप्ड राइस बोल रहा हूँ, पोहा। फिर एक जगह प्रत्येक बड़े बर्तन में गर्म दूध में चावल भिगोए गए। गरम गरम दूध में आपको चावल भिगाना है। आई बात समझ में, इसके रेसिपी बता रहे हैं अभी। आपको चावल किसमें भिगाना है, पानी में नहीं, चिप्ड राइस किसमें भिगाना है, गरम गरम दूध में भिगाना है। फिर आधे चावल को दही, चीनी और केले के साथ मिलाना है। मतलब उसमें से फिर आधा चिप्ड राइस है, या आधा पोहा है, या आधा चीड़ा है, उसको आपको दही, चीनी, केले के साथ मिलाना है। और बाकी आधे को गाढ़ा दूध और एक विशेष प्रकार के केले के साथ मिलाया गया है, जिसे कई पकला कहा जाता है। अभी ये मुझे भी पता नहीं कि, लेकिन आप गाढ़ा दूध और एक केले के साथ मिलवा लीजिए बाकी के चीड़ा को। फिर चीनी, घी और कपूर मिलाया गया। आपको पता है खाने का कपूर आता है, सुना है आपने, कितने लोगों ने सुना है खाने का जी कपूर आता जी है ना, जी मार्केट में गुरु जी। खाने का कपूर भी मिलता है। तो तो ब्रास अगर आप बोलते हैं, किसी दुकान में जाओगे, उसका नाम जी ब्रास है, ब्रास। हाँ हाँ हाँ, जो भी है। नहीं तो आप वो कपूर इस्तेमाल मत कीजिए, हाँ, जो आप लगाते हैं ना कर्पूर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो आप वो कपूर इस्तेमाल कीजिए जो खाने का होता है, खाने का कपूर। ओके जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी फिर कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु ने फिर अपना वस्त्र बदला, मतलब इसे घी भी लगता है, हाँ, क्या घी का भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। घी है, फिर कर्पूर है ना। खाने का कर्पूर किराना माल की दुकान में मिल जाता है, ठीक है, आप ले आइए, है ना। और सब लोग है अपना अपना फोटो खींचकर ग्रुप में डालते रहिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों ने बनाया है। ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, देखने से भी पता चलेगा कि किस तरीके से आप बनाए हैं। फिर नित्यानंद प्रभु ने नहाकर अपने वस्त्र बदल लिए और एक ऊंचे मंच पर बैठ गए। जैसे ऊंचे मंच पर बैठ गए, सारे वैष्णवों ने उनके सामने 7 बड़े बर्तन लाए, 7 बड़े बर्तन लाए जिसमें ये बना गया था।
और ऊंचे मंच पर नित्यानंद प्रभु के सभी सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी भगवान के चारों ओर एक घेरे में बैठ गए, जिसमें कौन कौन थे तो नाम लिखे हैं रामदास, दूसरा है सुंदरानंद, तीसरा है गदाधर दास, चौथा है मुरारी गुप्ता, पांचवा है कमलाकर, छठा है सदाशिव और सातवां है पुरंदर। ये नित्यानंद प्रभु के साथ बैठे थे। फिर अगले चरण में बैठे थे धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, गौरी दास और महेश और उद्धारण दत्त ठाकुर। ये सभी लोग नित्यानंद प्रभु के साथ ऊंचे मंच पर बैठे थे। उन सबको कोई गिन नहीं सकता था, मतलब कितने होंगे कोई गिन ही नहीं सकते हैं, इतने लोग थे वहां पर, है ना। तो मैं उस चित्र को आपको दिखाने जा रहा हूं, तो मैं आपको वो चित्र दिखा देता हूं ताकि आप उस आंखों से उसका रसपान कीजिए करें, ठीक है। तो मुझे थोड़ा समय दीजिए, 30 सेकंड। मैं आपको वो दही चूड़ा का वो जो किस तरह से नित्यानंद प्रभु बैठे हैं वो मैं आपको है ना बता देता हूँ। जी मिल गया, ओके। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ 3 तस्वीरें मुझे मिली हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जी। तो ध्यानपूर्वक देखिए इनको ताकि आप उनको याद करें। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? दे रहा है सबको दिखाई? जी गुरुजी दिख रहा है, दिख रहा है। जी गुरुजी दिख रहा है। आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का? हरे कृष्णा दिख हरे रहा है कृष्णा गुरुजी, हरे, दिख रहा है। जी दिख रहा है गुरुजी। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, जी दिख चलो अच्छा। हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, ये देखिए। और ये जो नीचे है वो रघुनाथ दास गोस्वामी है और ये सारे वैष्णवगण है यहाँ पर। और ये दूसरा चित्र है आपके सामने, ये वाला, ठीक है। और तीसरा चित्र ये है मेरे पास, जो देखिए किस तरह से खिला रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग? रघुनाथ दास गोस्वामी है और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को खिला रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखिए और थोड़ा सा दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है। दिख रहा है ना। और ये आपको मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन दिख रहे हैं, उनके देखिए पीछे है इन है जी। ओके जी, ये गंगा नदी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, छोटे छोटे बर्तन भी है यहाँ पर, ये देखिए पेड़ा दही के। प्रभु जी ये तो लग रहा है जैसे चैतन्य प्रभु जी हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है, लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी है और नित्यानंद प्रभु है, ठीक है। गुरुजी वो तो गुस्सा थे ना, उससे कैसे खिला रहे हैं उनको? हाँ, खिला रहे हैं वो। प्रभु जी ये तो चैतन्य महाप्रभु ही है, वो उन्होंने जो गले में माला पहना हुआ है वो चैतन्य महाप्रभु भी तो आए थे ना। चैतन्य महाप्रभु भी तो आए थे प्रभु जी, जो हाँ कुछ लोगों को ही दिख रहे थे जो वही। हाँ चैतन्य महाप्रभु ही हो सकते, हाँ चैतन्य महाप्रभु ही है। और नीचे फिर वो जो बैठे हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी, ठीक है जी जी। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु है और रघुनाथ दास गोस्वामी नीचे है। और जी ओके ठीक है। तो ये पानी हाटी छेड़ा दही ऐसा फेस्टिवल होता है
तो ये आज अगर आप इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो मनाया जाता है धूमधाम से। मैं आपको वो चिड़ा दही दिखाने वाला था, किस तरह से दिखाई देता है। मुझे ये चित्र बहुत अच्छा लगा सबसे, कि किस तरह से भगवान खिला रहे हैं ना। नित्यानंद प्रभु है और जी। फिर गुरुजी वो तो गुस्सा थे ना, उससे कैसे खिला रहे हैं उनको? गुस्सा थे वो बताएंगे स्टोरी। पहले आप हाँ ये देखिए, इस तरीके से ये दही चूड़ा का कुछ ऐसे रेसिपी बनाया जाता है, आप देख सकते हो है इस बहुत तरीके से। सुंदर लग रहा था, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप ये रेसिपी बनाइए, ये रेसिपी है हम आपको भेज देंगे, है ना। इस्कॉन डिजायर ट्री या फिर हरे कृष्णा टीवी में भी अवेलेबल है, ठीक है जी। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। ओके जी। और ये कारण भी क्या था, वो कारण मैंने बताया नहीं है, ये कारण हम कल आपको वापस बताएंगे। इसके और एक चित्र रहेगा जो मैं आपको कल, इसका सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि सारा चीज कवर नहीं हो पाया है। क्या कारण था दही चूड़ा उत्सव मनाने के पीछे, है ना। फिलहाल तो उन्होंने केवल सजाई दी, तो वहां पर 2 मिट्टी के बर्तन फिर गंगा के तट पर ले जाए गए, और जिनको गंगा के तट पर जगह नहीं मिली वो पानी में उतर गए, फिर है ना, पानी में उतर गए और अपने 2 प्रकार के चावल खाने लगे वहां पर। इस प्रकार कुछ लोग मंच पर बैठ गए, कुछ लोग मंच के नीचे, कुछ गंगा के तट पर, कुछ पानी के भीतर प्रवेश किए, और वहां पर 20 व्यक्तियों ने 2-2 बर्तन दिए सभी को। उस समय राघव पंडित वहां पर पहुंचे और सीधे कर हंसने लगे। वे घी में पकाए गए थे और अनेक प्रकार के भोजन फिर वहां पर लाए, और उन्होंने यह प्रसाद सबसे पहले भगवान नित्यानंद के समक्ष रखा और फिर भक्तों में वितरित किया। और राघव पंडित ने भगवान नित्यानंद से कहा, श्रीमान आपके लिए मैंने पहले ही भगवान को भोग लगा दिया है, किंतु आप यहाँ एक उत्सव में व्यस्त है, इसलिए भोजन यही ऐसे पड़ा हुआ है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मुझे दिन में यह सारा भोजन यही खाने दो और रात को मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। मैं ग्वाल बालों के समुदाय से हूँ, इसलिए मेरे साथ आमतौर पर कई ग्वाल बाल साथी होते हैं। जब हम नदी के रेतीले तट पर इस तरह पिकनिक में एक साथ भोजन करते हैं तो मुझे खुशी होती है। और भगवान नित्यानंद ने राघव पंडित को बिठाया और उनके लिए 2 बर्तन मंगवाए कि इनके लिए भी ले आइए। तो इस तरीके से राघव पंडित भी वहां पर खाने लगे, है ना। तो कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि अचानक वहां पर जैसे ही नित्यानंद प्रभु ध्यान मग्न हो गए, तुरंत चैतन्य महाप्रभु को बुलाने लगे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो भगवान नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। तब उन्होंने देखा कि दूसरे लोग दही और गाढ़े दूध के साथ चावल का आनंद कैसे ले रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं बर्तन के चावल का एक एक निवाला ऐसा लिया और मजाक के तौर पर चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल दिया। इस तरह भगवान नित्यानंद खाने वालों के समूह के बीच से गुजर रहे थे और वही खड़े सभी वैष्णव यह मजाक देख रहे थे। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि नित्यानंद प्रभु चलते समय क्या कर रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उन्हीं लोगों को दिख रहे थे जो वहां पर भाग्यशाली है। नहीं तो केवल ऐसे ही लग रहा था कि नित्यानंद प्रभु है किसी हवा में अपना निवाला दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? आ रही है समझ में, है ना। ध्यानपूर्वक सुनिए क्या हो रहा है करके। अचानक नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए रुक बैठ गए। उन्होंने अपने दाहिने तरफ चावल के 4 बर्तन रखे जो उबले हुए धान से नहीं बनाए गए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चावल खाने लगे, दही चिड़ा। और इस तरीके से भगवान नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया, तुम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और भोजन करो। और तुरंत तुरंत वहां पर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि गूंज उठी, जिससे पूरा सारा ब्रह्मांड है वो भर गया। सभी वैष्णव भगवान के नाम को जप करते हुए हरि हरि का उच्चारण करने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो कृष्ण और बलराम ने ही अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर ये भोजन की पिकनिक मना रहे हो। कितने लोगों ने वो दृश्य देखा है
है ना, कि कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे हैं, देखा है ना वो अपने कृष्ण लीला में यमुना के किनारे। ठीक वैसे ही लग रहा था ये उत्सव, कि जितने भी भगवान के पार्षद हैं वह ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए हैं, और स्वयं नित्यानंद प्रभु बलराम जी है, और चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण है, और सारे जितने भी लोग हैं वह है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का इतना बड़ा सौभाग्य था कि सब यह व्यवहार स्वीकार कर लिया, और भगवान नित्यानंद प्रभु के प्रभाव दया को कौन समझ सकता है। इतने शक्तिशाली है कि चैतन्य महाप्रभु को गंगा के तट पर चीड़ा दही खाने के लिए प्रेरित किया, और इस तरीके से गंगा के तट को वह यमुना का तट समझने लगे, और जितने भी वहां पर पार्षद थे उनको वह ग्वाल बाल समझने लगे। तो इस तरीके से अभी ये फेस्टिवल क्यों मनाया गया है, क्या कारण था इसके पीछे, ये हम कल देखेंगे कि क्यों नित्यानंद प्रभु ने उनको वैसा आदेश दिया कि आप इस तरीके से है ना ये। और इसके पीछे भी आपको एक कहानी में बताने जा रहा हूँ कि कि जब ये दही चूड़ा उत्सव जब मनाया गया था, तो अगले दिन नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि तुमने इतने लोगों को चीड़ा दही खिलाया है वैष्णव को, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम चैतन्य महाप्रभु को मिल पाओगे और चैतन्य महाप्रभु की शरण में आओगे। तो मैं वापस कह रहा हूं कि अगर हमें भगवान के शरण में जाना है तो हमें वैष्णव भोज के इस मार्ग से हमको जाना होगा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं करा सकते हैं। तो इस घटना के बाद रघुनाथ दास अपने पुरोहित, जिनका नाम यदुनंदन आचार्य था, इनकी मदद से अपने घर से भागकर चले गए, और सामान्य मार्ग को न छूते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी गुप्त रूप से जगन्नाथपुरी चले गए, और 12 दिनों के बाद वे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में जगन्नाथपुरी पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि तुम स्वरूप दामोदर के पास रहो। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है। वो आए थे किनके साथ रहने? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य में तुम मेरे साथ मत रहो, तुम स्वरूप दामोदर के साथ रहो। तो इसके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूपेर रघुनाथ भी कहा जाता है, मतलब वो स्वरूप दामोदर के वह अंतरंगा है ना, वह शिष्य थे एक तरीके से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का दूसरा नाम था स्वरूपार रघु या स्वरूप दामोदर का रघुनाथ। तो इसलिए किसी भक्त के साथ जब हमारा नाम जोड़ा जाता है तो ये भगवान की विशेष कृपा होती है हमारे ऊपर, है ना। तो 5 दिनों तक रघुनाथ दास गोस्वामी ने मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन बाद में वो सिंह द्वार के द्वार पर खड़े होकर केवल वही खाते थे जो भिक्षा से जुटा पाते थे। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते थे, तो रघुनाथ के पिता को इस बात की खबर मिली, तो उन्होंने कुछ लोगों और पैसे भेज दिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, यह समझते हुए कि रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी गुंजमाला दी और गोवर्धन पर्वत से एक पत्थर भेंट किया। इसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अस्वीकृत भोजन खाया जिसे उन्होंने इकट्ठा किया था और धोया। वो वही भोजन था जो गाय लोग खाते थे जगन्नाथपुरी में और छोड़ देते थे। ऐसा त्यागपूर्ण जीवन से स्वरूप दामोदर गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु दोनों बहुत प्रसन्न हुए, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने 1 वर्ष तक एक प्रथम श्रेणी के व्यवसायी की भांति गृह त्याग किया, किंतु अगले वर्ष उन्होंने पुनः गृह त्याग करने का निश्चय किया। एक रात वो अकेले उठे और चले गए, लेकिन उसके पिता ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और वापस ले आए, है ना। और फिर रघुनाथ घर से भाग जाते, उनके पिता उन्हें फिर से वापस ले आते। फिर रघुनाथ दास की माँ ने उनके पिता से बात करना शुरू किया कि पुत्र बतुला इला इहाय राखा बंधिया, तेरा पिता कहे तारे निर्वीय है। हमारा बेटा पागल हो गया है। उसने कहा बस उसे रस्सियों से बांध कर रखो। तो पिता बहुत दुखी, और उन्होंने उसे क्या उत्तर दिया? इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा समान, ये सब बंधिते नारी लेका याय रामान।
हमारे पुत्र रघुनाथ दास गोस्वामी के पास स्वर्ग के जैसा इंद्र के समान ऐश्वर्य है, पत्नी देवदूत के समान सुंदर है, फिर भी ये उसको बांध नहीं सका, तो साधारण रस्सी क्या बांधेगी। तो कहा कि हमारा बेटा अभी चला गया, छोड़कर चला गया हमको। तो इस तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी है, ऐसे चले जाते हैं जैसे गोपियां है वो कृष्ण को मिलने चली जाती थी, तो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी है, सब कुछ छोड़कर अपने आराध्य चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाते हैं और वहीं पर अपना फिर पूरा निर्वाह करते हैं, है ना। और सोचो रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता कितना बोलते होंगे उनको जिंदगी भर कि क्या किया। देखिए भगवान को मिलने के लिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे आप्त जनों की पीड़ा का हमको सामना करना पड़ता है, दोनों चीजें हमको जीवन में नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से पानीहाटी इस ग्राम में ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु से साक्षात्कार किया और इस तरीके से एक बहुत बड़ी कृपा मिल गई उनको कि वह चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल मैंने सारी चीजें बता दी है ऑलमोस्ट कि क्या कारण था ताकि ये दही चूड़ा उत्सव हुआ। तो कुछ पूछना है किसी को, कुछ बताना है तो ये हम आज का सत्संग कार्यक्रम है वो सुलेखा माँ की जो उनकी जो आत्मा है उनके जो श्रद्धांजलि के रूप में हम उसको अर्पित करते हैं ताकि उनको अच्छी गति मिले। जी कुछ पूछना है आपको? जी रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही वो राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार किया था ना, मतलब उसको पूरा बनवाया जी था ना, वहीं पे रहते जी थे जी वो और हर रोज हाँ 1000 हाँ दंडवत करते बराबर। थे राधा कुंड को। जी जी। हाँ राधा कुंड प्रभु के जी एक पास चीज और उनके भजन पूछनी है, जो कुटीर भी है। प्रेमानंद, हाँ हाँ हाँ, एक चीज और पूछनी प्रभु जी, ये जो प्रेमानंद महाराज जी हैं ये कौन से संप्रदाय से हैं? ये सारी चीजें मुझे कुछ, ये प्रेमानंद स्वामी महाराज के बारे में ऐसे वो कौन से संप्रदाय से है इतना मैंने स्टडी नहीं किया है मैं अगर बोलूँ तो, लेकिन मैंने इसे कई भक्तों से सुना है कि वो डायरेक्ट राधा रानी का नाम लेकर उसको राधे नाम पर उनका ज्यादा बल है। और काफी सारे भक्तगण भी इस्कॉन के भी काफी भक्त है ना, मैंने सुना है ऐसे कि इस्कॉन को छोड़कर उनके पास चले गए हैं, काफी भक्त हैं हाँ जो मेरे पास इस्कॉन में से आते छोड़कर हैं। चले गए। हाँ तो इसके ऊपर अमोघ लीला प्रभु ने भी बहुत बड़ी टीका की है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और काफी भक्तों का मैंने इसमें टीका सुनी है कि जो पहले तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, है ना, जो प्रेमानंद स्वामी महाराज है, बहुत बड़े संत है, मेरी कोई योग्यता भी नहीं है उनके बारे में कहने की, लेकिन मेरा ऐसा है कि अगर मैंने एक पिता को स्वीकार किया है, मेरे पिता अगर शिला प्रभुपाद जी है, तो मैं उन्हीं के छत्र छाया में रहना पसंद करूंगा, है ना। तो मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे लोगों से ये पता चले कि यहाँ पर राधा नाम लिया जाता है और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको डायरेक्ट राधा रानी का संग मिलेगा या जो भी है, या आपको कृष्ण मिलेंगे, आपके आंखों से आंसू आएंगे, अगर मुझे उन्होंने कितना भी बोला तो भी मैं हम प्रभुपाद को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो हमारा फिलहाल तो इतना ही बिल्कुल प्रभु डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना। और हमारा ऐसा कुछ नहीं होना जी। चाहिए, क्योंकि मेरे ही ग्रुप में कम से कम ऐसे 8 से 10 लोग गए हैं प्रेमानंद महाराज के पास पिछले 2 से 2.5 साल में, जो पहले यहाँ पर हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। और जब उनसे मुझे मैसेज आया कि अभी हम आपके पास नहीं रहेंगे, हमें प्रभुपाद की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं लगती है, हम प्रेमानंद महाराज के पास जा रहे हैं, तो मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और वो चले गए वहां पर। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि प्रभु वो भी जी, बहुत अच्छे संत है। जी हाँ बोलिए। प्रभु जी एक फ्रेंड है एक्चुअली, वो इस्कॉन से जुड़ी हैं, 16 राउंड करती हैं और फिर वो बाद में राधा राधा नाम जप करती है। तो मैंने उनको बोला हरे कृष्ण महामंत्र में सबसे पहले राधा रानी का ही नाम आता है, अलग से राधा रानी का नाम जपने की क्या जरूरत है। पर वो उनको ऐसे है लेकिन वो नहीं कि समझ मतलब सकते इस चीज को, नहीं समझ सकते क्योंकि वो गुरुजी अंधी भीड़ है यहाँ पर, लोग ना बहुत अफवाहें फैलाते हैं, होता जी जी जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप सभी लोग हैं ना, खास करके जो लेडीज होती है ना, अभी लेडीज का कैसा होता है कि
वो जल्दी उसकी श्रद्धा है ना एक पे नहीं टिकती है, तुरंत तुरंत वो बदलती रहती है किसी के बोलने से, ये करने से। लेकिन मैंने देखा है कि जेंट्स का ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है कि जेंट्स है ना, एक बार किसी को अगर करता है कि नहीं मैं इन्हीं के छत्र छाया में रहूंगा, तो ऐसा मैंने देखा है कि कोई जेंट्स छोड़ के नहीं जाते। लेकिन मैक्सिमम लेडीज है वो तुरंत तुरंत अपनी श्रद्धा को बदलने लगते हैं। हमारे ग्रुप में तो कम से कम 10 लेडीज ऐसे चले गए हैं। एक लेडीज तो ऐसी थी कि प्रभुपाद की शिक्षाओं को 1 साल रही, इतना सारे सत्संग करती थी, सुबह 4 बजे आकर 16 माला का जप करती थी है। गुरु जी लेकिन बहुत सारे ऐसे। लेकिन ऐसे बाद में पता नहीं क्या हुआ प्रभु कि जी, और प्रेमानंद जैसे महाराज 4 का एक बहुत संप्रदाय बड़ा हैं। सेवन हुआ। हाँ जी प्रभु जी, जैसे हमारे 4 वैलिड संप्रदाय हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे संप्रदाय सुनने में आते हैं। तो ये हम इस संप्रदाय से हैं, वो सब बहुत सारे संप्रदाय सुनने में आते हैं। तो वो मतलब उनको वो संप्रदाय को कैसे समझाया जाए कि उन्हीं से मतलब संप्रदायों से वो निकले हैं, या फिर जबरदस्ती अपने आप वो संप्रदाय बना लिए गए हैं? कैसे उनको समझा जाए? नहीं, तुम अगर मायापुर जाओगी तो आपको भी वहां पर है ना कि कई संप्रदाय ऐसे मिलेंगे जो ऐसा सब चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं वहां पर। लेकिन गौर निताई, राधे कृष्ण, राधे श्याम, ऐसा अलग ही उनका मंत्र होता है। तो ऐसे कई अपसंप्रदाय कहते हैं उनको। वृंदावन में भी काफी अपसंप्रदाय है, जो ऐसा लग रहा है कि वही है। हमारे इस्कॉन में भी कितने अपसंप्रदाय है, जैसे वो ऋत्विक वाला हो गया है ना, हमारे इस्कॉन में भी तो है। हाँ, और ऋत्विक वाले सोचते हैं कि प्रभुपाद जी ही गौड़ीय अल्टीमेटली है। गुरु है ना। हाँ, गौड़िया मठ में भी है, बहुत जगह पर है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप वहां पर इतना रिसर्च करने जाओगे तो बहुत भ्रमित हो सकते हैं, है ना। क्योंकि हम स्वयं गौड़ीय संप्रदाय में भी मैं मंगल आरती अटेंड किए हैं, ताकि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ पर तो वहाँ की मंगल आरती भी अलग है गौड़ीय मठ में, तुलसी आरती भी अलग है, सब अलग है। तो पूरा एकदम कंफ्यूजन होगा आपको कि वहाँ पे ये क्या कोई हो रहा है रूल्स करके। वैसे स्ट्रिक्ट नहीं है। वहाँ पे वो लोग चाय वगैरह पीते हैं। और जैसे एक हाँ, जो फ्रेंड भी है। है फरीदाबाद में, तो वो अभी हमारे यहाँ आई हुई है। वो गौड़ीय मठ से उन्होंने दीक्षा ली है। वो ऐसे रूल्स भी फॉलो नहीं करती, चाय वगैरह पी लेती है, फिर भी उनको दीक्षा मिल गई है। तो जी 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 जी, पहले वो मैं वही इस्कॉन कह से जुड़ी रहा थी, हूँ लेकिन कि उनको आप इजी वे चाहिए था। हाँ, इजी वे चाहिए था। जी तो जी प्रभु जी, जी, तो मैं इसलिए इस्कॉन को पूछ रही आप हूँ ये छोड़कर कि मैं किसी को मत रोज जाइए। समझाना हाँ चाहूँ तो कैसे समझाऊं? प्रभु हाँ जी, मेरा सिर्फ इसलिए ये प्रश्न है कि कई बार ऐसे सामने लोग आते हैं तो उनको कैसे समझाया जाए ना, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए उनको जी, समझाने के लिए। हाँ तो बस वही है। एक चीज याद रखिए कि कभी कभी हमको समझाने से भी ज्यादा है कि जहां पर उनको चाहिए उनको रहने दीजिए, है ना। कोई जैसे फायदा नहीं है माता जी हाँ, समझाने। क्योंकि जिनकी श्रद्धा है वहां पर प्रेमानंद महाराज के पास है। जैसे मुझे शिवानी माता जी की वो माँ मिली थी, है ना, हरिद्वार में मैं गया था। तो मैंने उनको बिल्कुल नहीं समझाया इसके बारे में। मैंने कहा कि आपकी श्रद्धा वहां पर है, आप वहीं पर रहिए, ये सबसे बेस्ट होता है। हमें किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास नहीं करना अनटिल अनलेस वो खुद चाहे जी कि मुझे जरा आप गाइड कीजिए, तो फिर आप बता सकते हैं। लेकिन पहली श्रद्धा उनकी वहां पर है तो आप उनको उसकी श्रद्धा को बदलने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है ना। क्योंकि नहीं तो फिर हमारा शायद कुछ हो सकता है। तो हमें हाँ, तो हमें अपनी श्रद्धा को ही ये कराना चाहिए। और अगर कोई सामने से आता है कि मैं प्रेमांजन महाराज की भी कथा सुनती हूँ, मैं इस्कॉन की भी कथा सुनती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसके पास जाओ, तो फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप उनको कहिए कि जहां पर है आप वहां पर रहिए। जी और आप दोनों अच्छे मित्र के रूप में भी रह सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए भी बहुत मैच्योरिटी चाहिए, नहीं तो फिर जी प्रभु आप भी जा सकती है उधर, है ना। जी, क्योंकि वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सही ना। बात। अगर आपने देखे प्रेमानंद महाराज के पास कई इस्कॉन के भक्तों के भी वीडियो है, इस्कॉन के भक्त भी गए हैं और उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो मुझे तो ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि अरे इतना सब हमको मिला है। प्रभुपाद जी हमारे इतना अच्छा मार्गदर्शक है, क्या क्या नहीं किया हमारे लिए प्रभुपाद जी ने, और हम इतना आसानी से उनको छोड़कर उधर क्यों जाए। ये तो एकदम ही गलत बात है ना। क्या कल जाके अगर सही बात है ना कुछ मेरे घर में कुछ हो गया बिल्कुल तो मैं प्रभु। क्या अपना घर छोड़कर दूसरे घर चला जाऊँ क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। चाहे मैं उधर ही पड़ा रहूं, कितना भी सही मुझे बात है। दुख मिले मैं उधर ही रहूंगा। तो हमारा ये होना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए कहीं पर भी, है ना। जी, ओके। तो यहाँ पर मैं जी रुकता प्रभु। हूँ।
थैंक यू। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, दही चढ़ा उत्सव की जय। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु जी के चरणों में दो धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी सुषमा माता जी प्रणाम, रूबी माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, रूबी गुरु जी के माता जी चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। This is very important.